उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सावन मास महात्म्य में आगे की कथा और भगवान शिव की एक रोचक कथा। तो आइए भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाह्न काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेदों में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, देव देव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभो, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? तब महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा है, इनका नाम सतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम बिरिंच था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई है। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, सतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। तब पार्वती देवी बोली, देव देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, ये भी बताइए। तब महादेव जी ने कहा, आदिकल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगत द्योनी, तीसरे में सांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणाम्बिका तथा 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में शुभ्रू, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा तथा 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है।
तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। तदनंतर वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम 9 कोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे तथा जो भूत भविष्य एवं वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब नाम मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। सतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो। सुबह तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभो, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सबके ये सोमनाथ जी कुल देवता हों। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। ये मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप में सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। देवी पार्वती ने कहा, भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्मा है, उसकी इस प्रभास क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? तब महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रड़ी नदी के पूर्व न्यंग कुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृत स्मर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिर कर या बंद कर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता है। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतज्ञ, सट, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। तदनंतर हीन योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहाँ कभी पाप न करें। अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शतरुद्री का जप करते हैं, वे निस्संदेह सिद्ध होते हैं।
यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय हैं। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण हैं वे मुझे ही ज्ञात हैं। उन्हें मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न ये संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में ये दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। ये पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। ये प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। महादेव जी कहते हैं, देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकिनियाँ, प्रेत, बेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियाँ, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, मूत्र कृच्छ, अन्य सहस्रों रोग, दुर्नामिका, कोढ़ तथा अन्य रोग व्याधियाँ हैं। वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, कालाग्नि रुद्रनाथ, जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित हो मैं मनुष्यों के सब पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में ये शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म बताया है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव की बहुत ही रोचक कहानी, उगना महादेव की कथा। देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं।
जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे, उनके साथ रहने के लिए। भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया, मगर फिर शिव जी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिव जी से जल लाने के लिए कहा। तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गईं। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। प्रेम से बोलें उगना महादेव की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में उगना महादेव की जय और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।